बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर शाह जी, आज का विषय हमारा भक्ति। तो अभी देखना कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। जो बताई थी पीछे की भक्ति 3 प्रकार की, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, और उससे परे होती है प्रेम लक्षण भक्ति। तो इसी सगुण भक्ति को क्या कहते हैं? जो सगुण भक्ति है इसको नवधा भक्ति भी बोलते हैं, और जो निर्गुण भक्ति है उसको अष्टांग योग भी बोलते हैं, और इसी तरह से जो पराभक्ति है उसको दशधा प्रेम लक्षण भक्ति भी बोलते हैं। तो इनको देखते हैं कि भक्ति वास्तव में है क्या। तो भक्ति, एक तो भक्ति का रूप होता है कर्मकांड का, और एक होता है प्रेमा भक्ति। तो अब सामान्य तौर से देखते हैं कि जैसे संसार में हर किसी जीव को किसी न किसी से प्रेम जरूर होता है, जिसको वास्तव में अगर अंतर्दृष्टि से देखें तो प्रेम भी नहीं कह सकते, वो मोह होता है जो स्वार्थ के कारण बनता है। लेकिन उसी मोह को ही प्रेम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो जो संसार के चीजों के प्रति या संसार के रिश्ते नातों के प्रति जो प्रेम होता है उसको भक्ति नहीं कह सकते। तो अब जैसे प्रेम होता है तो अलग अलग स्तर की तरह अलग अलग तरह का प्रेम होता है। जैसे अपने से उम्र में बड़े होंगे, जैसे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, चाचा जी, ताऊ जी, जो अपने से बड़े हैं, तो उनके प्रति जो प्रेम होता है उसको श्रद्धा बोलते हैं। और जो अपने से हम उम्र के साथ में होता है, जैसे पति हुआ, पत्नी हुई, मित्र हुआ या भाई हुआ, तो उसको प्रीति बोलते हैं। और जो अपने से उम्र में छोटे होते हैं, जैसे पुत्र हुआ, पौत्र हुआ आदि, जो अपने से छोटी उम्र के होते हैं और अपने से छोटा संबंध होता है, तो उनके प्रति जो लगाव होता है उसको स्नेह बोलते हैं। लेकिन जब यही लगाव, यही प्रेम जब सांसारिक व्यक्तियों और सांसारिक पदार्थों से हटकर परमात्मा की तरफ को लगता है तो वो भक्ति बनती, वो प्रेमा भक्ति बनती। तो अब जो भक्ति परमात्मा के प्रति हुई, लगाव हुआ, तो उसके भी 3 प्रकार हो जाते हैं। एक होती है उत्तम श्रेणी की भक्ति, दूसरी होती है मध्यम श्रेणी की,
और सबसे लास्ट की होती है सामान्य श्रेणी की। तो इनके बारे में अब हमें देखना है कि ये किस किस कैटेगरी की होती है और हम कर रहे हैं भक्ति। अगर हमारे अंदर भक्ति है तो हम कौन सी तरह की भक्ति कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो सामान्य तरह की भक्ति आई है। तो सामान्य तरह की भक्ति तो वो होती है जिसमें परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं होती, इस संसार की वास्तविकता का नहीं पता होता और कृष्ण तत्व से विहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। अगर उन्हीं की वास्तविकता से, उन्हीं के तत्व से परिचित नहीं हुए तो सब कुछ अधूरा है। तो कृष्ण तत्व से विहीन होते हुए और क्या करते हैं? सकाम भक्ति करते हैं, यानी किसी उद्देश्य से भक्ति करते हैं। कोई भी सांसारिक इच्छा है, सांसारिक क्रिया हुई तो उसके लिए जो सकाम भक्ति की जाती है वो सामान्य भक्ति मानती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको व्यभिचारिणी भक्ति भी कहा जाता है, उसको जार भक्ति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से किसी से जब तक अपनी इच्छा पूर्ति हुई तो उसका उससे संबंध बनाए रखा और जैसे ही कार्य पूर्ति हुई उससे कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से जो भक्ति की जाती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर जो करते हैं लोग, देखने में आता है कि अगर मेरे बेटे की शादी हो गई तो मैं अखंड पारायण करवा लूं, पोता हो गया महर सागर का पाठ करा लो, मकान बन गया तो उसके बदले में मैं आश्रम में जाके भंडारा कर दूं, दान कर दूं। ना कृष्ण तत्व से मतलब, ना उस पारायण से मतलब, ना उस वाणी से मतलब कि उसके अंदर है क्या चीज। बस कार्य सिद्धि को दृष्टि में रखकर और कर्म उसके प्रति कर दिया। तो ये आती है सामान्य श्रेणी की भक्ति। अब दूसरी आती है मध्यम श्रेणी की भक्ति। तो मध्यम श्रेणी में क्या कह रहे? मध्यम श्रेणी की भक्ति में क्या आता है? इसको कहते हैं मर्यादित भक्ति, यानी मर्यादा में बंधकर, लेकिन फिर भी कृष्ण तत्व से विहीन होगा। जो कृष्ण है उसका वास्तविक तत्व क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, परमात्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है, इन सबसे विहीन, विवेक शून्य होकर और मर्यादा में बंधकर जो भक्ति करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने सुंदर साथ तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन फिर भी जब उसने तारतम मंत्र लिया तो उस सुंदर साथ के साथ में जुड़ा। तो शुरू में क्या होता है कि एक मर्यादा बांध दी गई कि तुम्हें सुबह की शाम की आरती करना है या 5 टाइम की आरती करना है, राज्य को दोनों टाइम भोग लगना है, या फिर उठापन है या शयन है या 5 चौपाई प्रतिदिन तुम्हें लगा लेनी है, और जैसे ही वर्ष में संपूर्ण हुआ तो भजन कीर्तन करके भंडारा करवा देना, यानी एक सीमा में बांध कर रखना, मर्यादित। वास्तविक तत्व से कोई मतलब, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वो आती है मध्यम श्रेणी की भक्ति। और जो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम श्रेणी की जो भक्ति है, वो कैसे है? निष्काम भक्ति और कृष्ण तत्व से वाकिफ होकर, आत्म तत्व से वाकिफ होकर, जानकार होकर जो भक्ति की जाती है वो उत्तम श्रेणी की भक्ति है। तो जो भक्त उत्तम श्रेणी की भक्ति करता है तो उसकी सांसारिक इच्छा कुछ नहीं होती कि मैं परमात्मा का भजन करूं तो इसके बदले में मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा ये कार्य हुआ तो मैं पारायण करवाऊं,
या मुझे प्रतिदिन 5 चौपाई करनी है, नहीं। उसके हर कर्म के पीछे होता है केवल प्रेम। उस परमात्मा के तत्व को जानना उसका उद्देश्य होता है। किसी स्वार्थवश भक्ति नहीं करता, उसकी हर क्रिया के पीछे प्रेम होता है। तो ये है उत्तम श्रेणी की भक्ति। अब ये उत्तम श्रेणी की भक्ति में अगर हर भक्ति के अंदर प्रेम निहित है तो सारी भक्ति सार्थक होती है। जिस तरह से पीछे वर्णन किया है कि एक सगुण भक्ति है तो एक निर्गुण भक्ति है। अब सगुण भक्ति में क्या आता है, जो पहले इसका वर्णन हो चुका है, जो नवधा भक्ति है, जो श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि जी ने भी कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तो ये 9 तरह की भक्ति है जिनको नवदा भक्ति कहा है। और इन नवदा भक्ति का वर्णन सारा पीछे हो चुका। तो ये नवदा भक्ति कहां तक का लक्ष्य देती है? बैकुंठ तक का लक्ष्य, सतलोक में, जहां 4 तरह की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो वे 4 तरह की मुक्ति प्राप्ति होती है इन नवदा भक्ति से। और कब? जब इनके साथ में भी तप, ज्ञान, प्रेम और भक्ति जुड़ती है, तब प्राप्त होती है। अब इससे ऊपर देखते हैं, आती है हमारी अष्टांग योग वाली भक्ति, जिसको निर्गुण भक्ति। तो उसका लक्ष्य क्या है? ये भक्ति कहां तक पहुंचाती है जीव को? जो आदि नारायण का सूक्ष्म पाद महत्त्व है, जिसको शून्य, निरंजन, निराकार भी कहा है, वहां तक का लक्ष्य है। अब देखते हैं कि अष्टांग योग में क्या है। ये 8 तरह की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि यम है। तो यम में क्या देखना है कि यम के अंदर भी 5 नियम है। उसमें क्या बताया कि अगर यम है तो उसके साथ में 5 नियमों का पालन करना है। अब वे 5 नियम कौन कौन से हैं ये देखना है। सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा है सत्य, अपरिग्रह, और अहिंसा, सत्य, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तब अहिंसा में क्या है? अहिंसा का मतलब होता है मन से, वचन से और कर्म से कोई भी ऐसा क्रिया ना की जाए जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कुछ क्रिया ऐसी हो जाती है, हम नहीं भी चाहते कि किसी का दिल दुखे, लेकिन फिर भी दुखता है, तो उसमें हमारी गलती नहीं, क्योंकि हम तो सत्य कर्म कर रहे हैं। वो उसका मन की सोच है कि वो उस काम से खुश है या ईर्ष्यावश दुखी है, वो उस पर निर्भर करता है। हमारा मकसद तो किसी को कष्ट देना नहीं, तो अपनी तरफ से कोई भी मन से भी किसी का बुरा ना सोचे, वचन भी ऐसे ना बोले जिससे किसी का दिल दुखे, और कर्म भी ऐसे ना करे जैसे जीव हत्या हो जाती है। तो ये हिंसा 3 तरह से होती है, एक ही तरह से नहीं कि शरीर से किसी को मार दिया तो हिंसा है, नहीं, मन से, वचन से और कर्म से। अब कह रहे हैं दो सत्य, यानी सत्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय
तो जिस हृदय में सत्यता होगी, सच्चाई होगी, तो वहीं पर परमात्मा का वास होता है। लेकिन कहीं कहीं पर जो झूठ, असत्य बोला जाता है, तो वो सत्य की ही कैटेगरी में आता है। गीता के अंदर ये विस्तार से वर्णन है कि कहां पर झूठ बोला जा सकता है और कहां पर झूठ नहीं बोला जा सकता, कहां पर बोला हुआ झूठ भी सत्य के समान माना जाता है और कहां पर सत्य बोली हुई बात भी झूठ की कैटेगरी में आती है। मान लीजिए किसी निर्दोष की हत्या होने वाली, तो वहां अगर उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोला जाता है तो वो भी झूठ नहीं माना जाता, वो सत्य ही माना जाता है। मान लीजिए कोई कसाई है, गाय जा रही है और हमने गाय को जाते हुए देखा, आकर वो कसाई पूछ रहा है कि तुमने गाय को इधर को जाते देखा, तो अगर हम सत्य बता दें उसको तो क्या होगा, वो उसको मार डालेगा, वो तो निर्दोष है। तो उस सत्य से एक निर्दोष की जान चली गई, अगर वहां सत्य बोलते हैं तो वो भी असत्य की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वहां उसकी जान बचाने के लिए तुमने असत्य भी बोला तो वो भी सत्य की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से बहुत सूक्ष्म विचार करके ही इन चीजों का निरूपण किया जाता है कि कहां पर सत्य बोला जाए और कहां पर सत्य ना बोला जाए। सूक्ष्म विवेचना होती है। तो इन सब का चिंतन करके हमें यह देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य का ही पालन करें। अब तीसरा आता है ऐस्ते। ऐस्ते मतलब चोरी ना करना। अब इसमें भी ऐसे ही आता है कि खाली किसी चीज को चुराना ही चोरी नहीं है, मन से भी तुम कोई बात छिपा कर रख रहे हो तो वो भी चोरी है। बिना पूछे किसी की चीज को इस्तेमाल कर रहे हो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो वो भी चोरी की कैटेगरी में आता है। तो मन से, वचन से और कर्म से, ना तो कर्म से किसी चीज की चोरी हो, ना मन से ही किसी की चीज हड़पने की चोरी हो कि भाई मैं इसकी चीज को ले लूं और ये बहुत सुंदर चीज है और इसको मैं ना बताऊं या फिर पता लग जाएगा कोई बात नहीं, तो वो भी चोरी है, चोरी की ही कैटेगरी में आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी की चीज ले ली और उसने अपने आप दी, लेकिन देने के बाद वो भूल गया और वो चीज हमारे पास में है, हमें पता है डेली की ये चीज उसकी है, लेकिन वो देने वाला भूल गया और फिर भी हम उसको रखते हैं, तो वो चोरी की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो देने वाले का मंतव्य तो नहीं है कि तुझे रखने के लिए दी उसने चीज, हालांकि वो भूल ही तो गया, लेकिन देने के मंतव्य से तो नहीं दी थी उसने और तुमने वो चीज रख ली हमेशा के लिए, तो वो भी चोरी की ही कैटेगरी में आती है। तो तीनों तरह से चोरी होती है, मन से भी चोरी होती है, कर्म से भी चोरी होती है और वचन से भी चोरी होती है। जहां पर तुम्हारे से कोई बात पूछी जा रही है उस बात को तुम हेर फेर कर बताते हो तो वो भी असत्य की कैटेगरी में आता है और छिपाते हो तो वो भी चोरी की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इन तीनों से हमें बचना चाहिए। अप्रिग्रह, अप्रिग्रह का मतलब ज्यादा से ज्यादा चीज को एकत्रित ना करना, क्योंकि जितनी ज्यादा चीज इकट्ठी होंगी इतना ही उनके प्रति मोह बढ़ता है, उतना ही अगर हम ध्यान अवस्था की तरफ को चलते हैं तो हमारे सामने एक रुकावट आती है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों का संग्रह करना आत्मा के मार्ग में बाधक बनता है। तो इसी बात को तो दृष्टि में रखते हुए सतगुरु महाराज जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने अपनी पत्नी के जो आभूषण थे वे भी सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिए कि मेरे मन को खींचते। तो उससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें इतनी ही सामान रखना चाहिए जितने की जरूरत हो, तो साधक के मार्ग में रुकावट नहीं बनती।
नहीं तो उन्हीं चीजों के प्रति चित्तवृत्ति घूमती रहती है। जितनी चीजें उतने ही विचार हृदय में इकट्ठे होते रहते हैं। तो सही पूछो तो भक्ति के मार्ग पर चलने में ये एक बोझ बन जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि सबसे पहले यम के जो साधन है उसी में बताया गया है अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के भी दो अर्थ होते हैं। एक ब्रह्मचर्य ये कि अपने इंद्रियों पर संयम रखना, और दूसरा ब्रह्म में विचरण करने वाला ध्यान, जो सूरता है वो ब्रह्म में विचरण करे। ये जीव है, ये मन है, इसके अंदर भी परमात्मा के ही विचार घूमते रहना चाहिए, यानी उसे परमात्मा में ही लीन रहना चाहिए। तो यही ब्रह्मचर्य। अब दूसरा आता है नियम। तो नियम में देखते हैं तो नियम में भी 5 है। सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है। तब इसमें देखना कि सोच में क्या बता रहे, यानी पवित्रता। जब भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो पवित्रता बहुत जरूरी है। तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता, बुद्धि की भी पवित्रता और चित्तवृत्ति की भी पवित्रता। खाली शरीर की पवित्रता नहीं कि नहा लिए और स्वच्छ वस्त्र पहने लिए और मन में कलुषित विचार भरे हुए नहीं। अगर बाहर से स्नान किया है, बाहर से स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, तो मन में भी अच्छे विचार ही होने चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। ईर्ष्या से, क्रोध से, द्वेष से, लोभ लालच से ये गंदा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से बुद्धि, जो बुद्धि की शुद्धता करनी है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, ज्ञान। जो अज्ञानता भरी हुई है, बुद्धि में मैल भरा हुआ है, तो वो ग्रंथों के अध्ययन से ही तो पवित्रता आएगी। तप के माध्यम से ही तो मन पवित्र होगा और बाहर के स्नान से शरीर पवित्र होगा। क्योंकि अगर स्नान भी ना करे तो शरीर के अंदर विचार कैसे होते हैं, तमोगुणी स्वभाव होता है, और स्नान करने पर सात्विक विचार होते हैं। तो इसलिए बाहर का स्नान भी जरूरी है, और उससे भी जरूरी मन की पवित्रता, मन का स्नान और बुद्धि का स्नान। और जब ये पवित्र रहेंगे तो चित्तवृत्ति में भी पवित्र विचार ही एकत्रित होंगे। तो ये बताया है सोच। फिर उसके बाद बता रहे हैं संतोष। संतोष यानी जितना हमारे पास में है उसमें सब्र रखना, कि जितना मालिक ने दिया है, परमात्मा ने जितना दिया है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। अगर ज्यादा की इच्छा करेंगे तो संसार के प्रति उन्मुख हो जाएंगे। जहां थोड़ा सा लाभ बढ़ा तो लाभ से तुरंत लोभ पैदा हो जाता है, लोभ से लालच हो जाता है, लालच से मोह बढ़ता है, और फिर इसी तरह से बढ़ते 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 अंदर में सारे विकार प्रकट होने लगते हैं, जो हमारे लिए भवसागर बन जाते हैं। लेकिन अगर संतोष धन आया तो उसमें अंदर में एक शांति का अनुभव होता है। तो हमारे मन भी, हमारी बुद्धि भी और चित्त भी परमात्मा की तरफ कुछ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए संतोष भी जरूरी है। तप। अब तप क्या है, यानी मन का भी तप, इंद्रियों का भी तप और बुद्धि का भी तप। तो असली तप यही है कि अपनी इंद्रियों को विकारों की तरफ से बचाना, अपने मन को कलुषित विचारों से बचाकर रखना, अपनी बुद्धि में से अज्ञानता को हटाना और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, यही तप है। अगर बाहर से हम कितने भी साधनाएं करते रहे, हठ योग करते रहे, और हठ योग करने के बाद में फिर इंद्रिय संसार की तरफ प्रवाहित हो गई, तो वो कैसा था, वो व्यर्थ में चला जाता है।
तो जागृति बुद्धि को जागृत करके, बुद्धि के अंदर ज्ञान भरकर, फिर मन को नियंत्रण में रखे, और फिर जब मन नियंत्रण में हो जाएगा तो इंद्रियां स्वतः ही परमात्मा की तरफ को उन्मुख हो जाएंगी। अब चौथा बता रहे हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के भी दो अर्थ होते हैं, एक सदग्रंथों का अध्ययन करना और दूसरा है अपने ही अंदर मनन चिंतन करना, अपने आप को पढ़ना, ये देखना कि मेरे अंदर क्या क्या विकार हैं, मैं कितना संसार की तरफ को जा रहा हूं, कितना मैं परमात्मा की तरफ को बढ़ रहा हूं, कितने में गलत काम कर रहा हूं तो कितने में सही काम कर रहा हूं। यानी अपना ही आत्मनिरीक्षण करना ही स्वाध्याय है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो अपनी त्रुटियों का पता चलेगा और फिर हम सद्बुद्धि से उन त्रुटियों को दूर करके परमात्मा के मार्ग की तरफ को अग्रसर हो पाएंगे। अब पांचवा आता है ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर पर पूर्ण समर्पित रहना, कि जाहे विद राखे धनी ते ही विद रही। ये है ईश्वर प्राणिधान, पूर्ण समर्पण। तो जब पूर्ण समर्पण होगा तो फिर तप भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो फिर परमात्मा की तरफ को ही बढ़ेगा। संतोष भी होगा कि जो मालिक कर रहा है, जो परमात्मा कर रहा है, वो मेरे लिए उचित ही कर रहा है। तो उसमें असंतोष नहीं बढ़ेगा, उसमें मन में अपवित्रता नहीं आएगी, मन भी पवित्र रहेगा जब परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। तो ये दो बताए हैं यम नियम। अब तीसरा आता है आसन। तो अब आसन में भी दो तरह के आसन होते हैं, यानी आसन का मतलब होता है अपने शरीर को, स्थिति को एक ऐसे उसमें रखना जिससे शरीर स्वस्थ रहे। तो दो तरह के बताइए, एक होते हैं शरीर से संबंधित आसन और एक होते हैं ध्यान साधना से संबंधित आसन। तो जो शरीर से संबंधित आसन होते हैं, तो उन आसनों को करके तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसमें 108 आसन है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, अधिकतर लेकिन फिर भी 5 से 25 के बीच में ही किए जाते हैं, जैसे शीर्षासन हो गया, भुजंग आसन हो गया। अब दूसरे आते हैं योग साधना से संबंधित, जो अपने शरीर को एक ऐसी स्थिति में रखे जिसमें शरीर को कष्ट ना हो। तो उसमें जैसे सरलासन हुआ, सरल स्थिति में बैठना, सुखासन हुआ, पद्मासन हुआ और सरलासन हुआ, स्वास्तिक आसन हुआ। तो अब इनमें देखते हैं, एक समत्व आसन है। तो ये 6 प्रकार के आसन विशेष माने गए योग साधना, लेकिन सबसे सरल है कौन सा? सुखासन, जो सुख स्थिति में अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाते हैं। और सबसे कठिन है इसमें सिद्धासन, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्ध लोग करते हैं। तो सामान्य के लिए तो सरलासन है। तो ये आसन में भी बैठना जरूरी है, क्योंकि जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो अगर शरीर ही स्थिर नहीं रहेगा तो फिर मन कैसे स्थिर रहेगा, और मन स्थिर नहीं रहेगा तो फिर बुद्धि कैसे स्थिर रहेगी, और बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तो फिर सुरता कैसे स्थिर रहेगी। तो इसके लिए मन भी स्थिर होना चाहिए, तन भी स्थिर होना चाहिए, श्वास जो क्रिया की जाती है वो भी स्थिर होनी चाहिए, और तब सुरता भी स्थिर होगी। तो इसलिए ये आसन भी योग प्रक्रिया में बहुत जरूरी है, इसीलिए तीसरे नंबर पर आसन है। अब आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में देखते हैं कि प्राणायाम क्या है, यानी ये श्वासों से संबंधित होता है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, श्वासों की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर 4 प्रकार के। तो सामान्य से तो यही देखते हैं कि जो श्वास है, श्वास को अंदर लेना, जिसको क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। फिर सांस को अंदर रोके रखना,
उसको क्या कहते हैं, कुंभक। और फिर उसको बाहर निकालना, उसको क्या कह देते हैं, रेचक। तो 3 ही स्थिति है मेन श्वास की, रेचक, कुंभक और पूरक। पूरक में अंदर खींचा जाता है, कुंभक में अंदर रोका जाता है और रेचक में वो बाहर छोड़ा जाता है। तो इसके आधार पर ही ये 4 तरह की हैं। तो जो अंदर रोका गया, खींचा गया, उसको क्या कहते हैं, अभ्यंतर, सांस को अंदर रोकना। तो जो अंदर लिया उसको अभ्यंतर, जो बाहर निकाला उसको बाह्य। और फिर तीसरी स्थिति इनके बीच की बनती है, जिसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति, यानी अंदर खींचे वाले सांस को अंदर रोक कर रखना, उसको बोलते हैं स्तंभ वृत्ति, कुछ समय के लिए रोक कर रखना। और जो चौथी तरह की आ गया, तो इनके बीच में आ गया बाह्य, अभ्यंतर, आपेक्षी प्राणायाम, यानी बाहर से अंदर लेना और अंदर को बाहर छोड़ना, इनके बीच की स्थिति, जैसे अनुलोम और विलोम होता है। तो इससे क्या होता है, जो बताई थी कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब सुषुम्ना नाड़ी क्रियाशील होती है इस अनुलोम और विलोम से, यानी दोनों नथुनों से जो श्वास है वो बराबर हो जाती है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और जैसे ही श्वास इकट्ठी होती है, शांत होती है, तो इसी तरह से मन भी शांत होता है, क्योंकि मन की गति श्वासों के अनुसार बंधी होती है। तो इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। तो इन्हीं 3 चीजों को लेकर अनेक प्राणायाम की विधियां बना दी गई है, लेकिन है 3 मेन। श्वास को अंदर खींचना, अंदर रोक कर रखना जो कुंभक है, और फिर बाहर छोड़ना जिसको रेचक बोलते हैं। अब आता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार में देखना है कि प्रत्याहार क्या होता है। एक तो आहार हो गया कि शरीर से हमने अपने शरीर को कैसा आहार दिया, सात्विक दिया है, तामसिक दिया है, राजसिक दिया। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा, वैसे ही शरीर पर विचारों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो हुआ बाह्य आहार। लेकिन एक अंदर का आहार है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हम क्या आहार दे रहे, ये बाहर से क्या ले रहे, क्योंकि जो ये लेंगे वही अंदर चित्त को देंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां जो बताए कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो इनके विषय के बारे में भी पहले वर्णन हो चुका। तो इनके विषय क्या है, नासिका क्या चाहती है कि अच्छी अच्छी खुशबू ले, तो ये संसार की तरफ को उन्मुख रहती है, इसे परमात्मा की तरफ को मोड़ना है कि तू परम धाम के उस आनंद की खुशबू को ग्रहण करो। आत्मा की तरफ को उन्मुख होती है नासिका, करनी है। रसना यहाँ के अच्छे अच्छे स्वादों के पीछे भागती है। नेत्र यहाँ के अच्छे अच्छे सुंदरता को देखना पसंद करती है। श्रवण यहाँ के अच्छी अच्छी धुन, म्यूजिक सुनने को इच्छा करती है, इधर को ही रहता है। त्वचा यहाँ का कोमल स्पर्श चाहती है, तो इसलिए तो कोमल वस्त्र पहनते हैं, कोमल सैया पर शयन करना चाहते हैं। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये जीव को बाहर की तरफ को खींचती है। लेकिन अगर योग साधना में चलना है, परमात्मा की तरफ को चलना है, तो इन 5 इंद्रियों को परमात्मा की तरफ को उन्मुख करना पड़ेगा। इनको परमात्मा से संबंधित आहार देना पड़ेगा। जो सारी इंद्रियां परमात्मा की तरफ को क्रियाशील हो जाए, तो यही इनका प्रत्याहार हो जाए। फिर आता है धारणा। अब धारणा क्या है, यानी किसी चीज को कर्म वाइज अपने ध्यान को उस लक्ष्य पर केंद्रित रखना। अब ध्यान को दूसरी भाषा में कल्पना भी कह सकते हैं, इमेजिनेशन। तो अब इमेजिनेशन भी देखना कि कल्पना यानी किसी चीज पर अपने सूरता को उसी पर फोकस रखना। जैसे मान लीजिए राजीव श्यामा जी का या राज्य का स्वरूप है, तो हमने अपने ध्यान को राज्य के चरणों से लगाया और बढ़ाते बढ़ाते उनके सारे अंगों पर हमने अपनी सूरता को घुमाया, तो वो धारणा होगी।
लेकिन उसको कल्पना भी कहते हैं, लेकिन कल्पना में भी अंतर होता है। बहुत से सुंदर साथ ध्यान से हट जाते हैं कि ये तो एक कल्पना है, लेकिन एक कल्पना होती है बिल्कुल काल्पनिक, बिल्कुल निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, और एक कल्पना होती है साधार, यानी जिसका आधार होता है। तो ये जो राज्य का स्वरूप या श्यामा जी का स्वरूप या 25 पक्षों का जो वर्णन किया गया है, ये सतगुरु प्राणनाथ जी, इंद्रावती सखी ने, उनकी आत्मा ने उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया, तब उसको शब्दों में वर्णन किया। तो वो आधारित है ना, सत्य पर आधारित है। और यहां जब हमने सुना तो हमारे अंदर वो कल्पना आई, लेकिन जब हम उसी कल्पना को पकड़कर अंदर उतरेंगे तो एक ना एक दिन उस वास्तविकता से भी वाकिफ हो जाएंगे। तो ये निराधार नहीं है, आधारित कल्पना है, जो एक सत्य है उसका वर्णन सुनकर हमारे मन में एक कल्पना बनी, और उसी को पकड़कर जब अंतर में सूरत को साधेंगे तो एक ना एक दिन प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे। तभी तो महाराज जी कह रहे हैं कि फेर फेर सूरत साधिए, फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आवे बेर कछु नाही, खुल जावे निज नैन। तो अगर कोरी कल्पना होती तो महाराज जी, प्राणनाथ जी क्यों उसको बार बार उस सूरता को, उस स्वरूप को ध्यान में लेने के लिए कहते, क्यों धारणा करने के लिए कहते? अगर निराधार रहते तो वो सत्य पर आधारित है, कोरी कल्पना वो नहीं है। और जब सत्य है तो एक ना एक दिन वो सत्य भी आत्मा के सामने प्रत्यक्ष में आ जाएगा। तो इस तरह से अंगों को, उस पूरे स्वरूप को अपने ध्यान में लेना ही वो धारणा है। अब धारणा के बाद आता है ध्यान। तो ध्यान यानी किसी एक अंग पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना, अपनी सूरता को केंद्रित करना। मान लीजिए अगर मैं राज जी महाराज जी के नेत्रों को ही देख रही हूं, तो नेत्रों की बनावट कैसी है? वे नुकीली हैं। तो नुकीली का क्या मतलब? वे एक आनंददायी है। मोटी है तो क्यों है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो अनंत ज्ञान समाहित है, अनंत प्रेम समाहित है। उनके नेत्रों में जो सफेद रंग है तो वो उनके हृदय की उज्ज्वलता को प्रकट कर रहे हैं। उनके अंदर जो काली पुतली है तो उस काली पुतली क्या प्रदर्शित करे? वो उनके अंदर निहित ज्ञान को प्रकट कर रही है। और उस ज्ञान में जो अनंत रंग है वो उन्हीं पुतले में सब रंग प्रकट होकर दिखाई दे रहे हैं। जो उनके नेत्र हैं, नेत्रों में वो नीले रंग के जो बिंदु हैं, तो वो बिंदु उनके अंदर का इश्क प्रकट कर रहा है। जो टेढ़ाई लिए हुए है तो वो उनकी सुंदरता है। तो जो उनके अंदर गहनता है तो वो राज्य महाराज जी के हृदय की गहनता को दिखा रही है। जो बड़ी से बड़ी बताई तो वो उनके अंदर निहित गुणों की विशालता को प्रकट कर रही है। तो इस तरह से जब आत्मा राज्य के एक ही अंग के अंदर अपनी सूरता को केंद्रित करती है तो वो ही ध्यान की स्थिति बनती है। उसको ही ध्यान कहा जाता है। किसी एक बिंदु पर, एक चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, वो ही ध्यान होता है। और फिर उसके बाद में आता है समाधि। तो समाधि की स्थिति होती है कि उसमें दृष्टा भी और दृश्य भी दोनों एक हो जाए, जिसमें देखने वाली आत्मा को स्वयं का भी कोई भान न रहे, वो उस दृष्टा में, उस दृश्य में ही एक रूप हो जाए। तो जब दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं तो वही समाधि की स्थिति होती है। तो ये जो अष्टांग योग है, वैसे तो इसका लक्ष्य कहां तक है? मोह तत्व जो बताया, जो नारायण का सूक्ष्म शरीर है, वहां तक का लक्ष्य है। लेकिन अगर इसी को प्रेम के साथ अनुभव किया जाए तो ये प्रेम भक्ति के साथ में संलग्न होता है। क्यों? अगर कोई प्रेम भक्ति कर रहा है तो क्या वो इन यम के नियमों को छोड़ देगा? यम है, नियम है, इनको छोड़ देगा? नहीं, सत्य का भी पालन करना पड़ेगा।
अपरिग्रह भी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो ये सहायक बनेगी। जिस तरह से पीछे बताया है कि प्रेम लक्षणा भक्ति में ये नवधा भक्ति भी अंदर के गुह्य रहस्यों से प्रेम लक्षणा भक्ति के साथ सहायक होती हैं, तो इसी तरह से ये जो योग साधना बताई है अष्टांग योग, तो इनके जो अंदर का गुह्य है तो वो प्रेम भक्ति के साथ में संलग्न है, सहायक होता है। अगर ये बिना प्रेम के की जाती है तो तब ये मोह तत्व तक, शून्य निराकार तक ही पहुंचाते हैं, उससे ऊपर ये नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि इसमें जो बताई है धारणा, तो हमको तो धारणा बताई है, धारणा राज्य के स्वरूप की, लेकिन जो धारणा इन अपने जो शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, जो बताए थे कि नीचे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है और आज्ञा चक्र है। तो जो इनमें धारणा लगाते हैं तो वो कहाँ तक पहुंचते हैं? केवल शून्य निराकार तक, मोह तत्व तक। लेकिन अगर ये ही प्रेम भक्ति के साथ में संलग्न होते हैं तो ये उसकी प्रेम भक्ति में लक्ष्य ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो बात है प्रेम लक्षणा भक्ति। तो प्रेम लक्षणा भक्ति यानी इन सारी भक्तियों से जो दोनों भक्ति बताई है, सगुण और निर्गुण, इनकी भी सिरमौर है। तो इस प्रेम लक्षणा भक्ति में भक्त अपने परमात्मा के प्रति तन मन धन से पूर्ण समर्पित रहता है, उसके हृदय में प्रेम होता है। तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति का भी वर्णन जो किया गया है विष्णु पुराण में, क्या कहा है कि जन्मांतन सहस्रेण, जन्मांतन सहस्रेण तपो ज्ञानम समाधि भी नरान क्षीणम पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। देखिए क्या कह रहे थे कि जन्म जन्मांतर से जो मानव अनेक तप, ज्ञान और समाधि, इन सब योग क्रियाओं को करता है, और करते करते जब उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, तब उसको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तब उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो ऐसे ही नहीं भक्ति मिलती है प्रेम लक्षण भक्ति, इन सब भक्तियों की ये सिरमौर है। तो करते करते जब जीव शुद्ध होता है, उसके पाप कर्म क्षीण होते हैं, तो तब उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो गीता में भी क्या कहा है कि अनेक जन्म संसिधे अस्ततो याति परागतिम, यानी जब जन्म जन्मांतर से जो जीव उसके अंदर सुसंस्कृत विचार पड़ते हैं, गलत कामों को वो छोड़ता रहता है और अच्छे विचारों को अपने अंदर ग्रहण करता रहता है, तो तब उस जीव की परमात्मा श्री कृष्ण के शरण में आकर तब उसको परम गति प्राप्त होती है। तो यह है प्रेम लक्षणा भक्ति। जैसे गोपियों ने की है कि उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, अपने प्रेम के बदले में कुछ भी मांग नहीं की। वही तो है निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसकी भक्ति के बदले में कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता उन गोपियों के प्रेम से। तो वो ही भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो वे क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी क्या कह रही हैं कि दानम व्रतम तपो होम जब स्वाध्याय संयम है श्रेयो भी विविधे अन्यो कृष्ण भक्ति ही साध्यते। यानी जो जीव अनेक दान करता है, व्रत करता है, तप करता है, होम करता है, स्वाध्याय करता है, तीर्थ यात्रा करता है, या अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, तो ये सब तो साधन रूप है, साधन है उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो एक श्री कृष्ण तत्व है, जो कृष्ण की भक्ति है, उनके हृदय का प्रेम है, उसको प्राप्त करना वो साध्य है। और बाकी जो ये तप, दान, ज्ञान, ये सब चीज बताई, ये केवल एक साधन मात्र है। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति सब भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसकी स्थिति का वर्णन कि प्रेम की स्थिति कैसी होती है। वो भक्ति के बदले में तो कुछ मांगती ही नहीं, बल्कि उस वो अंतर आत्मा से प्रेम के इतनी विहीन होती है,
इतनी विलीन होती है परमात्मा के प्रेम में कि उसे संसार से अलगाव हो जाता है और अंदर ही अंदर वो अपने परमात्मा में रमण करती है। जो महाराज जी भी एक चौपाई में कह रहे हैं तारतम्य के अंदर, लागे वाले और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर में। दिखने के लिए तो उसका तन संसार में रहता है, लेकिन अंतर आत्मा से वो अपने परमात्मा रमण करते हैं। खावत पीवत सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासुक को, जाकी असल हक निष्पत। तो वो तो चाहे शरीर कैसी भी स्थिति में हो, अंदर की जो आत्मा है, अंदर की जो लगन है, वो परमात्मा से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। तो ये है प्रेम लक्षणा भक्ति के लक्षण। उसको फिर बाहर की सुधि नहीं होती, वो तो उस परमात्मा के प्रेम को पाकर उसी में विलीन हो जाती है। और उसकी स्थिति का महाराज जी जो वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रेम में मगन हो जाती है, उसकी सुध बुध सब विचलित हो जाती है। प्रेम मगन जो हुई तो सो क्या गावे। वाणी के अंदर महाराज जी ने वर्णन किया है कि रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली सुध बुध मन चित मनवा, ताय सबद सीधा मुख क्यों आवे। तारतम वाणी के अंदर प्रेम का पूर्ण वर्णन महाराज जी ने कर रखा है कि वो प्रेम विरहिणी आत्मा के अंदर जब प्रेम प्रकट होता है तो उसके क्या क्या लक्षण है। वो पल में हंसती है, पल में रोती है, पल में गाती है। ये विरहिणी आत्मा के लक्षण होते हैं। फिर उसको परमात्मा तक पहुंचने में देर नहीं लगती। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि पंत होवे कोटि कलप और प्रेम पहुंचावे मीने पलक। फिर उस आत्मा को, उस प्रेमी आत्मा को परमात्मा के तक पहुंचने में देर नहीं लगती, क्योंकि सब कुछ उसका प्रेम का ही हो जाता है। फिर उसे संसार की मर्यादा का नहीं भान रहता। जो कह रहे हैं कि न लाज तीन लोक की, न वेद को कहिया करे, न तो उसे तीनों लोकों की लाज होती, न वो वेद का कहा करती, न संक भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे। न उसे किसी भूत प्रेत से डर होता है, न किसी देवता का डर होता है, क्योंकि जब उसका अधिपति, उसका पूर्ण परमात्मा, उसका संरक्षण एक पूर्ण परमात्मा है, तो उसे फिर किस देवता से डर है, किस भूत प्रेत से डर है। सुने न कान औरों की, उसके कान जो परमात्मा से, कृष्ण से प्रेम करती है, तो उसके कान किसी और की प्रशंसा भी नहीं सुनते। दूसरे न और इच्छा, किसी दूसरे से उसकी कोई इच्छा नहीं होती। कहे न मुख और बात, सो भक्ति प्रेम लक्षणा। वो मुख से कोई और बात नहीं करती, अपने प्रियतम की ही बात करती है। जिस तरह से गोपियां जहां भी मिलती थी श्री कृष्ण की ही वार्तालाप करती थी, इसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टि है तो वो अपने प्रियतम की ही बात करती है, उनकी ही बातों को सुनती है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि ये प्रेम लक्षणा भक्ति के लक्षण हैं। तो ऐसी आत्मा की, प्रेमी आत्मा की स्थिति बनती है जो प्रेम में विह्वल आत्मा हो जाती है। तो सब कुछ उसका, तन भी, मन भी, धन भी, सब परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाता है। प्रेम रूप, प्रेम रंग, प्रेम आहार विहार, प्रेम ही उसका रूप हो जाता है, उसका रस भी प्रेम हो जाता है, उसका आहार भी प्रेम हो जाता है। प्रेम सर्व अंग पूर्ण, प्रेम ही साज रंगा। उसके सारे अंगों में प्रेम ही पूर्णात्पूर्ण होता है, और उसके सारे अंगों का जो श्रृंगार होता है वो प्रेम से ही होता है। तो ऐसी ये प्रेम लक्षणा भक्ति का रंग होता है, जो जिस आत्मा को ये मिल जाए, जिस जीव पर ये भक्ति का रंग चढ़ जाए, तो उसको इस भव सागर से निकलने में तनिक भी देर नहीं लगती। उसके लिए संसार, जो भव सागर इतना विशाल है ऋषि मुनियों के लिए भी, तो उससे भी सुखदेव मुनि जी ने क्या वर्णन किया है, गोपद वच। जैसे गाय के, बछड़े के पैर से बना हुआ जो गड्ढा होता है, इतना छोटा बन जाता है, क्योंकि उसे प्रेम के सामने और कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये है इन तीनों भक्ति में से सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसका हमें अनुसरण करना है और जिस पर हमें अपने उस प्रेम को अपने हृदय में बसाकर अपने परमात्मा में ही लीन होना है।
और इसी भक्ति से परमात्मा प्राप्त होती। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम।